मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, आज मैं बहुत ही आप लोगों के लिए डेमो क्लास कहिए या इंग्लिश का जैसा भी क्लास कहिए, आप लोगों के लिए लेके बच्चों सामने में खड़ा हूँ। आप लोगों के रिस्पॉन्स क्या रहते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि बच्चों किस तरीके से आप लोग प्यार देते हैं। ऐसे प्यार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिना मांगे ही दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको किस तरीके से बच्चों हमें पढ़ाना है ताकि आपको बच्चों सिर्फ BCECLE ही नहीं, ताकि कोई भी कंपटीशन चाहे SSC के, CGL CHL जो भी है बच्चों, जिसमें आप बैठ सकते हैं, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है उसमें ज़रूर बच्चों आपके काम आएगी। बशर्ते बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से धैर्य रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ से देखिए, मैं चाहता तो यहाँ से हमें याद था बच्चों, चूंकि बिल्कुल जो वर्ड लिखा हूँ इसका एक एक बच्चों सिर्फ लिख के आंसर दे के निकल जाता। ठीक है, लेकिन इसके पीछे लिखने के पीछे कुछ मकसद है बच्चों। मकसद यही है कि आप लोगों के वर्ड पावर भी इंक्रीज कर जाएंगे। देखिए कितना फायदा होगा। सबसे पहली बात कि आप लोगों को वर्ड पावर यानी कि वर्ड जो हो गए बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट अच्छे लेवल के वर्ड आपको क्या हो जाएंगे बच्चों, याद हो जाएंगे। वर्ड पावर यानी कि वर्ड कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या होगी बच्चों, जब आप थोड़ा बड़ा वर्ड लिखिएगा तो उसको ध्यान से अच्छे से लिखिएगा। तो इसमें बच्चों आपको पूछा जाता है करेक्ट स्पेल्ड, उसमें भी आपको काम आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑप्शन, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलते हैं। ऊपर में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और उसे टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 3 चीज आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो यहाँ से बच्चों मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आपको पीछे बता ही रहा हूँ बच्चों, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा 2021 करके। और इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, और बच्चों उसके बाद मैथमेटिक्स का भी वीडियो दूंगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, जिस तरीके से हमें समय मिलेगा वो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, बस आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। दूसरी बात बच्चों, मैंने ये सोचा कि आज मैं देखिए क्या प्लान है, हम लोग प्लानिंग किए हैं। मेनली बच्चों अगर आप लोग 8 टॉपिक यानी 8 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो बच्चों आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि आज बच्चों जिस तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखे हुए वर्ड मिलेंगे, तो आज बच्चों मैंने 4 टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों साइनोनिम्स, उसके बाद देखेंगे एंटोनिम्स, उसके बाद बच्चों हम लोग करेक्ट स्पेल्ड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग क्या देखेंगे, करेक्ट स्पेल्ड देखने के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं आइडियम एंड फ्रेज। आपको लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं, क्या देखेंगे बच्चों, आइडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज देखिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों। अगर आपको पढ़ाई कैसा लगता है, अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर मतलब। उसके बाद बच्चों 4 टॉपिक और जो हो गया बच गया, उसके लिए अलग से बच्चों फिर उसका मैं अलग यानी कि 2 प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें कि बच्चों अलग अलग आपको वहां से दिए हुए रहेंगे। तो आज का वीडियो देखिए आपको कैसा लगता है, तो आप बताइएगा अंत में चल के कि किस तरह का आज का वीडियो आप लोगों को लगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानते हैं, देखिए बच्चों हाँ मैंने क्लास लिख दिया और यहाँ पे डेट लिख दिया है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ तो बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के तरह ही लिख दिया 1 से 5 यानी 1 से 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं। फाइंड द साइनोनिम्स, इसका क्या करना है बच्चों, साइनोनिम्स लिखना है। साइनोनिम्स का मतलब बच्चों क्या होता है हिंदी का समझ लिए, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द आग को क्या कहते हैं, पावक कहते हैं बच्चों, उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में जो है कि बच्चों बिल्कुल आपको हिंदी में दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी बिहार बोर्ड से होंगे या इंग्लिश आपका भी उतना अच्छा नहीं होगा, पुअर होगा। तो बच्चों उसके लिए मैं बच्चों बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करूँगा, हिंदी भी साथ में बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको डिफिकल्टीज ना हो। तो देखिए सबसे पहले वर्ड की बात हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ बच्चों ईगर, क्या दिया हुआ है, ईगर। ईगर क्या दिया हुआ है, EAGER, ईगर। ईगर का हिंदी क्या होता है बच्चों, ईगर का हिंदी होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक होता है। अब बच्चों इस चारों ऑप्शन में से वैसा ऑप्शन खोजिए जिसका मीनिंग बच्चों क्या होना चाहिए, उत्सुक होना ही चाहिए। जैसे बच्चों क्लेवर, क्लेवर का हिंदी हम लोग देखें क्या होता है, चालाक होता है। इंथुजियास्टिक क्या है बच्चों,
एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। और क्यूरियस, ये क्या बच्चों, क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस का मतलब क्या होता है बच्चों, उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है। और यहां से बच्चों नेक्स्ट में लिखा हुआ है डिवोटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, समर्पित। क्या होता है बच्चों, डिवोटेड का मतलब समर्पित होता है। तो आप ही खुद से डिसाइड कीजिए कि वो तो उत्सुक का कौन सा मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। सी डिफाइन कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, प्लेसिड। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्लेसिड का हिंदी क्या होता है, गंभीर। क्या लिखेगा, गंभीर। दूसरा लिखेगा शांत। अब इस चारों ऑप्शन में से आपको खोजना जिसका मतलब होना चाहिए गंभीर या शांत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से। काम का मतलब क्या होता है बच्चों, शांत होता है, गंभीर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों आनंद, यानी कि इंजॉयबल का मतलब क्या होता है, सुखद, यानी कि सुखी पूर्वक। डल का मतलब क्या होता है बच्चों, डल का मतलब कुंठित बच्चों किसको कहते हैं, इसका मीनिंग आप लोग समझ लीजिएगा। कुंठित कहने का मतलब है जैसे कोई भी बच्चे को आप कहते हैं कि तुम डल हो, डल का मतलब कमजोर कहने का मतलब उसको बार बार क्या करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, यानी अंदर से क्या होता है बच्चों, कुंठित होते रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो क्या है, कोमोमोरेट। क्या लिखा हुआ, कोमोमोरेट का मतलब क्या होता है, याद करना या होता है स्मरण करना। तो बच्चों इसका मतलब बोस्ट। क्या लिखा हुआ है, बोस्ट का हिंदी क्या होता है, डींग हाँकना। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद करना, स्मरण करना। बिल्कुल बच्चों इसके क्या कहते हैं, सटीक है। यहां दिया हुआ बच्चों नेक्स्ट में लिखा हुआ मैनिपुलेट, यानी मैनिपुलेट लिखा हुआ है। तो मैनिपुलेट का हिंदी क्या होता है, हेरफेर करने वाला, हेरफेर करना। और नेक्स्ट में लिखा हुआ हार्मोनीज का मतलब होता है मिलाना। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल एक जैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ बच्चों एवांडन का हिंदी क्या होता है बच्चों, त्यागना होता है या परित्याग करना। यहां से बच्चों एब्सकॉन्ड क्या दिया हुआ है, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना। यहां देखो बच्चों क्या दिया, डिसकंटिन्यू का मतलब ये होता है त्याग करना या होता है कर्म तोड़ना। निगलेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, नकारना। यहाँ क्या होता है बच्चों, उपेक्षा होता है अनादर करना। उसके बाद कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा करना। कंडेंस में क्या होता है बच्चों, गाढ़ा करना होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल त्याग करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, डिफी का हिंदी क्या होता है बच्चों, पूजा करना। डिफाई का हिंदी क्या होता है, पूजा करना होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों फेस का हिंदी क्या होता है, चेहरा होता है। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, वर्शिप का हिंदी क्या होता है, पूजा करना होता है। फ्लेटर का मतलब आप लोग खुद समझते होंगे बच्चों, फ्लेट करना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। और नेक्स्ट में बच्चों चैलेंज का हिंदी क्या होता है बच्चों, चैलेंज तो सब कोई बोलता है तो चैलेंज का हिंदी होता है चुनौती, स्वीकार करना। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए डिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्शिप यानी कि पूजा करना। ऑप्शन नंबर बी सही दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि मैं ये बच्चों 5 बताया आप लोगों को क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन में देखिए बच्चों कितना चीज दिया हुआ, कम से कम हम लोग 20 देखिए। यहाँ से हो गया बच्चों 5 वर्ड ये हो गए, और यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से 4 यानी 16 वर्ड ये हो गए। 20 कम से कम आप लोगों को वर्ड पावर तो बढ़ गए। सबसे पहले का अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे, जैसे देखें बच्चों कोमोमोरेट लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग आप लोगों को याद नहीं होगा, इसको अच्छे से देख के लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग सबका याद हो जाएगा अच्छे तरीके से।
और यहाँ से आप लोगों को क्या बहुत गेनिंग कीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हम लोग साइनोनिम्स देख लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब विपरीतार्थक विलोम शब्द। आपको याद होगा कि बच्चों जैसे आप लोग दिन याद करते हो, दिन का उल्टा रात होता है, उसी तरीके से हम लोग क्या याद करेंगे इसमें से कि बच्चों ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों मैंने थोड़ा सा लेवल भी हाई किया है, अच्छा सा लेवल दिया है, थोड़ा सा आसान भी दिया है, लेवल भी हाई किया है, ताकि बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए कि हम लोग आज कैसे एंटोनिम्स की तैयारी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों सबसे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एडिशन। एडिशन का हिंदी क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा जोड़ना होता है। डिवीजन का हिंदी क्या होता है, भाग करना होता है। इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, गणना करना। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। और ये बच्चों लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी क्या होता है, गुणा करना। अब आप ही बताइए, यहाँ एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, घटाना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे बच्चों क्या है, पेरिनियल। क्या लिखा हुआ है, पेरिनियल। पेरिनियल का हिंदी क्या होता है, नित्य यानी कि रोज रोज कहिए, रेगुलर कहिए, बारंबार कहिए, बारंबार भी कह सकते हैं, या तो बच्चों इसको कहिए चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब है कि अस्थायी रूप से कभी भी बदलने वाला नहीं। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंट का हिंदी होता है बारंबार। रेगुलर का मतलब होता है नित्य, रोज रोज। लास्टिंग का मतलब होता है अस्थायी रूप से। और रेयर का मतलब होता है बच्चों दुर्लभ। क्या होता है रेयर का मतलब, दुर्लभ केस में। अब देखिए आप ही बताइए, देखिए ये तीनों बच्चों क्या है, बिल्कुल एक जैसे, नित्य, बारंबार, चिरस्थायी। इसका बच्चों ये तीनों क्या है, सेम मीनिंग। अगर साइनोनिम्स का था तो ये तीनों में से होता, यहाँ से बोलता क्या बोला, पेरिनियल का क्या निकालना, एंटोनिम्स निकालना। पेरिनियम का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेयर यानी कि दुर्लभ। जो बच्चों हम लोग अस्थायी रूप से रोज रोज काम करते हैं वो क्या लगातार, लेकिन ये क्या होगा, रेयर यानी दुर्लभ रूप, मतलब कभी कभार। दुर्लभ मतलब कभी कभार करना। नेक्स्ट है, इसको हम लोग कहते हैं बेनाइन। क्या कहते हैं बच्चों, बेनिन कहते हैं। बेनिन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है बच्चों सौम्य। सौम्य कहिए या तो अच्छा कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ये दिया हुआ मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट का हिंदी क्या होता है, द्रोही, द्रोही। नेक्स्ट दिया हुआ सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम। कोई भी चीज बच्चों मुलायम रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। फ्रेंडली का हिंदी क्या होता है, अनुकूल। अब देखिए बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे मीनिंग चेंज करते जाता है। सर सॉफ्ट का मतलब मुलायम, देखिए फ्रेंडली का अनुकूल। फ्रेंड बच्चों दोस्त जो होता है, दोस्त कौन सा होता है, जो आपके अनुकूल यानी आपके साथ साथ चले, आपका बात माने। अगर बच्चों यहाँ से कोई दुश्मनी हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकूल यानी जो कि आपके अगेंस्ट में खड़ा हो। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों अनवाइज। अनवाइज का हिंदी होता है लापरवाह। क्या होता है इसका हिंदी, अनवाइज का हिंदी होता है लापरवाह या मूर्ख भी कह सकते हैं, लापरवाह या मूर्ख। अब यहां से देखा जाए तो दिया हुआ बच्चों ये अच्छा, ये देखिए मुलायम जो है क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा ही होगा, अनुकूल आपके प्रति ही रहेगा। और देखिए यहाँ से अनवाइज का मतलब मूर्ख होता है, लापरवाह होता है। लेकिन बच्चों देखिए ये सभी तो क्या हो गया, बिल्कुल एक जैसे वर्ड हो गए। लेकिन देखिए ये क्या है, द्रोही। द्रोही जो होगा अच्छा का उल्टा, बुरा चीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन बच्चों ये मूर्ख और लापरवाह बिल्कुल इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। कोई भी अगर आदमी मूर्ख भी है तो वो अच्छा भी होगा, याद रखिएगा। लेकिन द्रोही जो हो जाएगा, द्रोही का मतलब अगेंस्ट में खड़ा होने वाला वो द्रोही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे यहाँ दिया हुआ बीजी। बीजी का हिंदी क्या होता है, व्यस्त। नेक्स्ट देखो ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का क्या होता है, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कब्जा करना। कब्जा करना, कब्जा कर लिया। इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, लीन। कोई भी चीज में रम जाना, लीन या मग्न कहिए। रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का हिंदी अगर आप लोग कहिएगा सर आराम होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता, इसका मतलब था तनाव मुक्त। तनाव मुक्त होना ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई काम किया आप लोग थक गए तो रिलैक्स करने का मतलब क्या, जो टेंशन था वो टेंशन खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं तनाव मुक्त होना।
इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब क्या होता है? व्यस्त होना। किसी का इंगेज होता तो पता ही होगा आपको कितना व्यस्त रहता है बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ, बीजी, बीजी का हमको क्या खोजना है? अपोजिट खोजना है। तो देखिए इसमें से बीजी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? व्यस्त है। यहाँ से इसका मतलब आराम होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ कल्पेबल। क्या लिखा हुआ है? कल्पेबल। कल्पेबल का हिंदी क्या होता है? तो कल्पेबल का हिंदी होता है सदोष। क्या होता है बच्चों? सदोष होता है। और ये भी यहां से दिया हुआ डिफेंडेबल। डिफेंडेबल का हिंदी क्या होता है? बचाव, किसी का बचाव करना। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब होता है निर्दोष, जिसके ऊपर कोई भी दोष का कोई भी आरोप नहीं लगा हुआ हो। केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? केयरलेस का हिंदी होता है लापरवाह, जो ध्यान नहीं देता है उसको हम लोग लापरवाह, केयरलेस कहते हैं। और ये दिया हुआ इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो कि जिम्मेदारी नहीं उठाए, यानी गैर जिम्मेदार। गैर जिम्मेदार इसको कह सकते हैं जो कि जिसको अपने काम के प्रति कोई भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लेमलेस, यानी कि जिसको हम लोग दोषी नहीं ठहराते हैं, बिल्कुल निर्दोष रहता है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ 11 से 15, ठीक है, 11 से 15 आपको क्या करना है? यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग निकालना है। क्या निकालना बच्चों? यहाँ से करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम की तरह मैंने ऑप्शन दिया है आप लोगों को, हो सकता है इसमें से एक दो आपको एग्जाम में भी मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कोमोमरेट। क्या लिखा हुआ है? कोमोमरेट। अभी कुछ देर पहले मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि कोमोमरेट का हिंदी क्या होता है बच्चों? याद करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो क्या लिखे होंगे आप लोग? याद कीजिए, COMM होता है, COMM। देखो तो ये तो कैंसिल हो गया, COMM, ये भी कैंसिल हो गया, COMMEMO होता है कोमोमरेट, यानी COMMEMORATE। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। कोमोमरेट का हिंदी क्या होता है? याद करना। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, 12 नंबर में दिया हुआ है एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल आप लोग तो बिल्कुल आसानी से देखे होंगे। एग्जाम्पल क्या था? EXA। देखिए ये तो ई लिखा हुआ, ये गलत हो गया। EXAMPLE होता है, PLE, यानी कि बच्चों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसका हिंदी क्या होता है? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर में दिया हुआ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बच्चों यहाँ से देखिए SYCOE भी लिखा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी जो होता है बच्चों P से स्टार्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ 14 नंबर, जो कि आपको सुना हुआ है कमीशन। कमीशन का हिंदी क्या होता है? आयोग। आयोग यानी कि COMMISSION, कमीशन। कमीशन का हिंदी क्या होता है? आयोग। जांच करने का टीम होता है आयोग। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों लिखा हुआ है एसे सिवल, AEE यानी ACCESIBLE, एसे सिवल। एसे सिवल का हिंदी होता है बच्चों सुगम, ठीक है। सुगम होता है और सुलभ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में सही दिया हुआ है, ACCESSIBLE, एसे सिवल। ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है। यहाँ इसका हिंदी होता है सुलभ होता है या तो सुगम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाए हैं, लेकिन इस 15 क्वेश्चन में आपको कितने बेनिफिट्स हुए वो आपको खुद पता है। अगर आपको कुछ नहीं इंग्लिश में आता है बच्चों, फिर भी जितना मैं आप लोगों को वर्क करवा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से आज से ही कॉपी पेन लेंगे और अच्छे तरीके से लिखना शुरू करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। बच्चों मैंने पीछे पढ़ाया और देखिए आपको यहाँ भी आप मिलना शुरू हो गया। आप लोग कंटिन्यू वीडियो, एक भी वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। अगर एक वीडियो को छोड़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा।
तो बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो आपको कैसा क्लास लगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।